बहुत छुड़ाया, नहीं छोड़ा। तब उस हाथी ने कहा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। उस हाथी ने भगवान को पुकारा। तो मेरे भगवान इतने दयालु हैं, इंसानों की छोड़ दो, जब एक हाथी भी भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी रक्षा के लिए श्री हरि दौड़ पड़े। और हाथी ने मरते समय कमल का पुष्प भगवान को अर्पित किया, कमल का पुष्प दिया। प्रभु दौड़े, हाथी को निकाल के बाहर रखा, चक्र से ग्राह का सिर काटा और हाथी की भगवान ने रक्षा की। भगवान ये नहीं देखते कि ये इंसान है कि जानवर है। भगवान का भक्त जो है बस पुकारे, भगवान सुनते हैं, भगवान सुनते हैं। हाथी की रक्षा हुई। एक बार समुद्र मंथन पर धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी 3 अवतार लिए। समुद्र मंथन हुआ। सबसे पहले क्या निकला? समुद्र मंथन देवता दैत्यों ने किया। क्या निकला? जहर, विष। अच्छा, सबसे पहले निकला विष और आखिरी में क्या निकला? अमृत। सफलता का अमृत आखिरी में ही निकलता है। ये कथा ये समझाना चाहती है कि जब भी आप कोई काम करोगे तो पहले असफलता का जहर निकलेगा, और जब आप असफल हो तो हिम्मत ना हारें। कोई भी काम कीजिएगा पहले आपको असफलता ही मिलेगी, लेकिन निरंतर करते रहिए काम। तो आज जहर निकला है तो आखिरी में अमृत मतलब सफलता जरूर मिलेगी। लोग हार जाते हैं कि हम तो हार गए, असफल हो गए। आज ना असफल हो, सफलता का प्रयास करना क्यों छोड़ दिया? हिम्मत ना हारिए और राम ना विसारिए। आज असफलता तो कल समुद्र मंथन में जहर निकला, शिव ने पिया, अमृत निकला, देवताओं ने पिया। अमृत पिया देवताओं ने तो देव कहलाए, और जहर पिया भोलेनाथ ने तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। अमृत पीने वाला बड़ा कि जहर पीने वाला बड़ा? हाँ, सम्मान पाने वाला इतना महान नहीं है कि जितना अपमान पाकर भी धैर्य बनाए रखे वो महान है। सम्मान पाने वाला इतना महान नहीं है। महान कौन है कि अपमान होने पर भी। एक दिन आपको सुनाई ना कल की कथा में कि भगवान शिव का भरी सभा में अपमान हुआ। किसके द्वारा? दक्ष के द्वारा, ससुर के द्वारा। पर शिवजी सारा अपमान सहते गए, पीते गए। सम्मान पा लेना बड़ी बात नहीं है, अपमान को पी जाना बड़ी बात है। क्या कहते हो आप? सही है? इसलिए शंकर जी ससुर का अपमान भी पीते हैं और मंथन का जहर भी पीते हैं। जहर पिया, अपमान पिया तो वो बड़े हो गए और देवताओं को सम्मान मिला और अमृत मिला। तो देवता शंकर जी और देवताओं को पलड़े पे रखा जाए तराजू के, किसका भारी? देवता केवल देव हैं और भोलेनाथ देवाधिदेव। देवों के भी वो देव हैं। इसलिए जहर पीने वाला महान हुआ है। इसलिए समाज का वो जहर, अपमान, आपको कोई अपमानित करे जवाब मत दिया करो। जितना पी सकते हो कड़वा घूंट पीते रहो, फायदा पहुंचाएगा, वर्तमान तो नहीं। देखो ना, जब द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया गया दुशासन के द्वारा, उस समय वहां भीम बैठे हैं, अर्जुन बैठे हैं। क्या ये लोग चाहते तो अपनी द्रौपदी को बचा नहीं सकते थे? बचा लेते, परंतु वो सारा अपमान का जहर पीते रहे। कहा दुर्योधन ने, कपड़े उतारो इनके। अच्छा, द्रौपदी के कपड़े उतारो, ये बात किसने कही थी? जोर से। कर्ण ने कही थी। किसने कही? पांडवों के भी उतार दो और द्रौपदी के भी कपड़े उतार दो। ये बात किसने कही? ये आज्ञा दुशासन को कर्ण ने दी थी।
दुर्योधन ने नहीं। दुर्योधन ने तो ये कहा था कि इसको मेरी जंघा पे लाके बिठा दो, और अर्जुन ने कर्ण ने कहा था कि ये तो 5 पुरुषों की पत्नी है। द्रौपदी को जानते हो क्या कहा था भरी सभा में? कर्ण ने ये तो वैश्या है, ये कहा था। ये लिखा है महाभारत में अक्षरशः, ये कर्ण ने कहा था। सोचिए, कर्ण चले गए, पर कर्ण की बोली बातें आज भी समाज में जीवित हैं। हम और आप नहीं रहेंगे, पर कुछ चीजें हमारे ना रहने पर भी रहती हैं। इसलिए कुछ ऐसा काम करके मत जाइए कि वो आपके जाने के बाद आपके गलत चीज रह जाए तो आपकी अच्छाइयां रह जाएं, आपकी बुराइयां ना रह जाएं, है ना। कर्ण ने आदेश दिया, उतार दो कपड़े। उस समय मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि जब अर्जुन भीम थे, पर वो अपना इस पांडवों ने अपने कपड़े उतार दिए, क्योंकि वो दास हो चुके हैं ना, धर्म से चल रहे हैं। सोचिए, धर्म के लिए कपड़े उतार दिए अपने पांडवों ने, और एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द। वो भाइयों का प्यार क्या गजब था, 5 पांडवों का। जबकि जुआ किसने खेला? धर्मराज युधिष्ठिर ने, और युधिष्ठिर ने जुआ में अपने छोटे भाई अर्जुन को लगा दिया, तो अर्जुन लगने को तैयार कि भाई कह रहा है। भीम को लगा दिया, चलो भाई कह रहा। नकुल, सहदेव सबको हार गए, पर वो भाइयों की एकता टूटी नहीं। इसलिए ये सब कड़वा घूंट पी रहे हैं, अपमान। आज समय बुरा है, सुनिएगा, आज समय हमारा बुरा है। कर लीजिए अपमान, कर लिए पांडवों का अपमान। हंस लिया दुर्योधन ने, हा 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 हा। कर्ण ने खूब मजाक उड़ा लिया, तू तो ऐसी, तू तो वैसी। हंस लो, आज समय तुम्हारा है, आज वक्त तुम्हारा है। जब तुम्हारा समय अच्छा ना हो ना, चुप रहा करो और अपने अच्छे वक्त का इंतजार किया करो, क्योंकि समय यदि आज तुम्हारा है तो कभी समय हमारा भी होगा। याद रखना, ये पहिया है, चक्र है, जो हिस्सा ऊपर है वो नीचे जरूर आएगा, और नीचे वाला इंतजार समय का कीजिए। इसलिए कड़वा घूंट पी लेना अच्छी बात है। हर जगह बोलना नहीं चाहिए, आज समय अनुकूल नहीं है, चुप रहते। पांडव चुप रहे, किसी ने कोई उत्तर नहीं। जब अति किया तो दुर्योधन ने प्रतिज्ञा ली कि दुशासन, तेरी छाती फाड़ कर तेरा रक्त पीऊंगा मैं, तूने मेरे द्रौपदी के केस इन हाथों से छुआ है। भीम भैया ने प्रतिज्ञा, 100 की 100 कौरवों को मारूंगा, मैं मारूंगा, अर्थात भीम, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। भीम भैया थोड़ा बिगड़े हैं धर्मराज युधिष्ठिर पर बाद में सबने समझाया, नहीं भाई पर नहीं। समय बिगड़ा है, आज हमारा समय अच्छा नहीं है। अच्छा, जब समय अच्छा नहीं होता ना, तब भाइयों में लड़ाई हो जाती है। महाभारत यही तो सिखाती है कि हर समय हर परिस्थिति में रहना कैसे है। काश आप लोगों ने सनातन धर्म को ठीक से पढ़ा होता, गीता रामायण महाभारत पढ़ा और समझा होता, तो आज इतनी परेशानियां आपके जीवन में ना होती। जीवन में आज आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप परेशान हैं, क्योंकि आपके पास समझ नहीं है, सही डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, सही निर्णय नहीं ले पाते आप लोग, क्योंकि वो निर्णय लेने की क्षमता पैदा हुई नहीं, क्योंकि आपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, आपने बाजार की पढ़ाई पढ़ी है। वो पढ़ाई में धरा क्या है जो आपने डिग्रियां पा रखी हैं? ये पढ़ाई तुम्हें नौकर बनाने की पढ़ाई है। तुम कितना भी पढ़ लो, बनोगे नौकर ही। बोलो हाँ। आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब नौकरी लेने की लाइन में खड़े हैं, दे दो दे दो दे दो। 20,000 की नौकरी, अभी चपरासी की भर्ती निकली थी, 10,000 लोग चाहिए थे। बता रहे हैं कि 50 लाख फॉर्म भरे गए थे चपरासी झाड़ू पोंछा के लिए। पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है। पढ़े लिखे लोग चाह रहे हैं सरकारी नौकरी में झाड़ू पोंछा भी मिल जाए तो टॉयलेट भी साफ कर लेंगे। बोलो हाँ, ये सही है गलत है? फिर तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें नौकर बना दिया है, और तुम्हारी खोपड़ी में नौकर ही बैठा है।
मैं काले। उसने समाज को शिक्षा ही ऐसी बनाई, शिक्षा नीति ऐसी बनाई कि तुम नौकर बनो। हमारी शिक्षा आपको महान बनाती है। पैसा ही कमाना, तुम आज पढ़ लिख गए तो बात कर रहे हो, आज के 100 साल पहले तुम्हारी तरह डिग्रियां नहीं थी, क्या लोगों का जीवन नहीं चल रहा था? फिर आज की तरह तंगी नहीं थी पहले। माना कि पहले के घर कच्चे थे, रिश्ते तो पक्के थे ना। आज तुम 60 साल जी रहे हो। आज के विकसित भारत में पहले के लोग, सामान्य व्यक्ति भी 80 साल जीता था और निरोगी जीता था। बोलो हाँ। आज तुम 60-70, आजकल भारत की जो आयु है वो लगभग 70 है। 70-60 के बीच में, 65-70 में ही आदमी मर जाता है। 100 में से 80 लोग 70 और 65-70 अधिक से अधिक 75। बोलो ये बात सही है गलत है? इसी में आदमी मर जाता। पहले लोग 80 साल तक तो खेत में जाके आदमी काम करता था। 90 साल के लोग भी काम करते थे, सेल्फ डिपेंड थे, आत्मनिर्भर थे। इसलिए कहता हूं, आज की आधुनिकता के नाम पर आपकी आंखों में पर्दा डाल दिया गया है कि तुम्हारी प्राचीनता बुरी थी, जबकि आपकी प्राचीनता बुरी नहीं थी। आज की आधुनिकता से ज्यादा आपको स्वावलंबी बनाने वाली आपकी प्राचीनता थी। बोलो हाँ। इसलिए आधुनिक जरूरी बनो, आधुनिक बनो, पर प्राचीनता को भी याद रखो। इसलिए हम जो विद्यालय बनाने जा रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, उसमें प्राचीनता भी होगी और आधुनिकता भी होगी। बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट तो बनेगा, जज, पायलट जो बनना है बनेगा, पर प्राचीन संस्कारों के सहित बनेगा। वो प्राचीनता का नॉलेज हमें हो। हमें कोई ये ना कह दे कि ये भारत तो सपेरों का देश है, हम जवाब दे सकें कि पागल तू सपेरा कह रहा है। हमारे देश में तो सांप को दूध पिलाने की परंपरा थी। हम ऋषि मुनियों की संतान। जब दुनिया कपड़े पहनना नहीं जानती थी, तब हमारे यहाँ पुष्पक विमान उड़ा करते थे आसमान में। ये बात सही है कि गलत है? यदि विज्ञान की आप बात करो तो रावण सीता मां को चुरा के ले गया, वो काहे से ले गया था? विमान, मतलब हमारे यहाँ विमान बनाने की टेक्नोलॉजी थी। अब दुनिया हमें बता रही है कि हम विमान बनाएंगे, तो हमें बताओगे? हमारे यहाँ थी, तुम चुरा के ले गए हो हमारा। ये बात आज के लोग जवाब नहीं दे पाते, वो उसी को सही मान लेते। हमारे यहां क्या क्या था आप नहीं जानते। बस अभी इतना जानो कि जीवन में अपमान आवे तो जब समय विपरीत हो चुप रहा करो। कहा है ऋषियों ने, रहीमन चुप हो बैठिए। रहीम दास जी का दोहा है कि रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, और नीके दिन आई हैं तो बनत न लगे है देर। मतलब जब अभी समय विपरीत है तो चुप हो जाओ, जब अच्छा समय आएगा तो तुम्हारी बल्ले बल्ले होगी। थोड़ा धैर्य, प्रेम। जब खाने को रोटी ना हो ना, तो भी आपस में पति पत्नी का, भाई भाई का प्रेम बनाए रखना, ये आपकी परीक्षा है। और अधिकांश रिश्ते तब टूट जाते हैं जब समय विपरीत आता है। एक दूसरे का साथ, पांडवों की देखिए ये उदारता, देखिए अपमान सभा में हुआ पत्नी का और पांडवों का, लेकिन भाइयों का प्रेम, कौरवों ने बहुत प्रयास किया कि पांडवों के भाइयों का प्रेम टूट जाए। कौरवों ने बड़ा षड्यंत्र रचा कि तुम दोनों की आपस में लड़ाई हो जाए। इसलिए कहता हूं, जमाना कितना भी भड़काए, कुछ भी कहे, किसी के कहने से आपस के प्रेम ना बिगाड़ लिया करो। सामने वाला शकुनी का काम कर रहा है, सामने वाला मंथरा का काम कर रही है, और तुम भाई भाई, माता पिता, पति पत्नी लड़ रहे हो। दुनिया तो चाहती ही है कि लड़ो। अरे इस देश में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने नारा दिया, फूट डालो, शासन करो। हम सनातनियों को लड़ाया और हम सनातनी इतने बेवकूफ बन गए, अंग्रेजों से, मुगलों से हम लड़ने लग गए। मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, लड़े और इतना लड़े कि तुम्हारी सोने की चिड़िया फुर्र से उड़ करके इंग्लैंड चली गई। लाखों टन सोना अंग्रेज लूट करके ले गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें आपस में लड़ना था, और लड़ लो। अब कह रहे हो हम गरीब हैं, गरीब हैं।
अरे तुम अमीर थे, सोने की चिड़िया थी, हमारे देश में गरीबी नहीं थी। याद रखना, हरिश्चंद्र के जमाने में भी हमारे, अच्छा बताओ, हरिश्चंद्र को काशी में किसने खरीदा था? जोर से बोलो। हरिश्चंद्र को काशी में एक डॉम ने खरीदा था, डॉम ने। जरा सोचिए, मैं आपको प्राचीनता बता रहा हूं जो कि आपको पता नहीं है, या है भी तो आप जानना नहीं चाहते। हरिश्चंद्र के जमाने में भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी? डॉम किसे कहते हैं? जो शमशान में कफन इत्यादि समेटता है। आज भी शमशानों में कफन होता है ना, तो एक समेट के ले जाता है, उसे डॉम कहते हैं। उस जमाने में डॉम इतना बड़ा आदमी था कि हरिश्चंद्र को उसने खरीद लिया था। पैसे थे तब ना खरीदा, मतलब उस जमाने में गरीब आदमी भी हरिश्चंद्र को सोने से तौल दिया था। ले लो, सोने से तौल दिया था। ये कौन था? डॉम। जो समाज का, जिसे आप दलित कहते हो आज की आपकी भाषा में, वो भी इतना अमीर था कि सम्राट को खरीद सकता था। इतना दौलत, मतलब कोई भारत में गरीब नहीं था। लेकिन तुम्हें लड़ना था। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, काहे लड़ते हो? यदि आज भारत में तुम चारों प्रेम से रह लो, भैया आप कितने भाई हो? दो। आप कितने भाई हो भैया? दो। आप दो। भैया आप कितने भाई हो? एक। आप दादाजी? तीन भैया। आप एक। आप बताओ कितने भाई हैं आप? चश्मा वाले दादाजी पीछे। आप कितने भैया हैं? तीन। और पीछे वाले भैया कितने भाई हो? सिंगल। सबके उत्तर गलत हैं। तुम्हारे इसी उत्तर के कारण ये देश गुलाम हुआ। अब सही उत्तर जान लो। सही उत्तर ये नहीं है जो आपने दिया कि मैं एक भाई हूं, दो भाई हूं, तीन। सही उत्तर ये है, हम सनातनी हैं। आप कितने सनातनी हैं? हाथ उठा के बताओ। जो सनातनी है वो हाथ उठाए। यदि आप सनातनी हो तो सनातनी चार भाई हैं। आप कितने भाई हो? चार। हम सब चार भाई हैं। हमारा एक भाई है ब्राह्मण, हमारा एक भाई है क्षत्रिय, हमारा एक भाई है वैश्य, और हमारा एक भाई है शूद्र। हम चारों जिस दिन भाई की तरह प्रेम से एक दूसरे का सुख दुख देखने लग गए, क्या मजाल कि हमारे देश में कोई आंख उठाकर देख ले। हमारा देश इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि हम आपस का प्रेम गवा चुके हैं। हमें आपस में लड़ना है। सच बताइए, यदि हम चारों प्यार से होते, संगठित होते, तुलसीदास जी ने कहा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हम संगठित होते तो सच बताओ हमारा देश गुलाम होता। पर हमें तो जातियों के नाम पे लड़ना था। पहले अंग्रेज लड़ाते थे जातियों के नाम, आजकल नेता लोग लड़ा रहे हैं जातियों के नाम पर। वोट डालो, शासन करो। आज भी वो अंग्रेजों की नीति गई नहीं। पहले मुगलों ने लड़ाया, फिर अंग्रेजों ने लड़ाया, अब नेता लड़ाते रहते हैं। और ये देश के लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे हमारा ही नुकसान है। तुम लड़े तो क्या हुआ? पाकिस्तान में कितने हिंदू थे, कितने बचे? बांग्लादेश में कितने हिंदू थे, कितने बचे? आपकी आंखों के सामने है। ऐसे ही लड़ोगे तो कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए। क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया हमने? क्या कर लिया नेताओं ने? क्या कर लिया सेना ने? क्या कर लिया पुलिस ने? आज तक भागे हिंदुओं को ना उनका जमीन, ना उनका घर, ना उनकी बेटियों के बलात्कारियों को सजा। कुछ भी हुई हो तो बताओ। तुम्हें खदेड़ा जाएगा उस दिन, भाग ही जाओगे। कहां जाओगे बस ये मुझे बता देना कि कहां जाओगे भाग कर। इसलिए आपस में लड़ने से तुम्हारी भलाई नहीं है। सनातनी हो, संगठित रहना सीखो। ये बातें आप समझ लोगे तो आपका भला है, वरना नहीं समझी कश्मीर के लोगों ने भागना पड़ा। बात सही है गलत है? सुमति, एकता, सनातनियों चार भाई हो, प्यार से रहना। शूद्र भाई को गले लगाओ। आपस में एक दूसरे का हम सहयोग करें। एक दूसरे की बेटियों का, गरीब बेटी है ये दास अनिरुद्ध, हर साल हम सैकड़ों बेटियों का विवाह करते हैं जो गरीब परिवार की। अभी पिछले मई के महीने में 13 मई को यहां पर 25 बेटियों का विवाह था। अप्रैल में 10 अप्रैल में यहां पर 23 बेटियों का विवाह था। आने वाले महीने में 101 गरीब बेटियों का विवाह यहां से होगा। हम आप लोगों से भिक्षा मांग मांग करके
पढ़ाते हैं, बेटियों को विवाह करते हैं, धन धान्य देते हैं, पलंग, अलमारी, सोफा सेट, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल, ये सब निःशुल्क सेवा विवाह करते हैं। आप यदि इस योग्य हैं तो 1-2 कन्याओं का विवाह का संकल्प आप लीजिए कि एक बेटी का कन्यादान मैं करूंगा। 101 बेटियों का यदि दास कर रहा है तो एक का आप कर लो। यही सनातन की सेवा है। हम तो बिना जातवाद के, बिना भेदभाव के सेवा कर रहे हैं। अभी हम जो विद्यालय बनाएंगे कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, वहां सब पढ़ेंगे, ब्राह्मण भी पढ़ेगा, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी, लड़की पढ़े, लड़का पढ़े, सब पढ़ो। और सोचिए, इस आजाद भारत का पहला विद्यालय गौरी गोपाल बनने जा रहा है, जो CBSE बोर्ड का होगा और निःशुल्क होगा बच्चों के लिए। ये मानसिकता मेरी है कि मैं सबको समान शिक्षा दूं। आज सरकार भी समान शिक्षा नीति पे बात नहीं करती। आज भारत में अमीरों का बेटा कहीं और पढ़ता है, गरीबों का बेटा कहीं और, नेताओं के बेटे कहीं और पढ़ते हैं, सरकारी कर्मचारियों के बेटे कहीं और हैं। हमारे देश में शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं है। बताइए, IAS IPS बनना हो, किसी गरीब बेटे को कोचिंग का पैसा दे पाएगा? नहीं ना। इसका मतलब यह हुआ कि हम सब समाज को विकसित करना नहीं चाहते, सरकारें नहीं चाहती हैं। मैं आपको दोषी नहीं बोल रहा हूं, मैं सरकारों का दोष बोल रहा हूं। सरकार शिक्षा को, हमारे देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए। यदि सरकार कह दे कि आज से मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़ेगा, तो फिर हमें विद्यालय बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक साथ समान शिक्षा। अमेरिका में ऐसा ही है। अमेरिका की होड़ कोई कर ले, अमेरिका क्यों पावरफुल है? उसकी नीतियां पावरफुल हैं। अमेरिका सड़क बनाता है, अमेरिका सड़क बनाता है 100 साल के लिए। वहां मुख्यमंत्री और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़ते हैं। वहां शिक्षा सबके लिए एक है। हमारे भारत में देख लो, किसी भी नेता का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो बताइए। हमारे यहां सड़कें बनती हैं सिर्फ 1-2 साल के लिए, बनी खत्म। एक बारिश आई बह गई, फिर बनेगी, फिर 1000 करोड़ निकलेगा, तो 1000 करोड़ निकलेगा, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। देश से प्यार नहीं है। देश से प्यार होता तो ये बताओ, ये देश से गद्दारी है कि नहीं? फिर यहां देश के बारे में कोई नहीं सोचा। भारत मां रो रही है, कोई नहीं सोच रहा, सब अपने अपने बारे में। ये बातें मैं केवल नेताओं के लिए बोल रहा हूं कि नेताओं को, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सड़क आपने तो बनवाई नहीं थी जो बह गई। तो सिस्टम हमारा सही नहीं है, और ये सिस्टम सही ना होने से आए दिन कोई गड्ढा में गिर गया, मर गया। मतलब कितनी मूर्खता है। गड्ढा पालिका ने काम किया, गड्ढा बंद नहीं किया, उसका मुंह नहीं ढका, गिर गया, मर गया। मर गया जिसका बेटा गया, उससे पूछो तुम्हारा क्या गया? तुम तो कह दोगे सॉरी, हो गई तुम्हारा सॉरी में। जिसका बेटा मर गया, जिसका भाई मर गया, जिसका पति मर गया, उसकी तो जिंदगी उजड़ गई। गलती तुम्हारी, बर्बाद कोई और हुआ। मूर्खता, भ्रष्टाचार इस देश से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और हमें आपस में लड़ना है, और नेता बड़े होशियार हैं, लड़ा रहे हैं, लड़ो लड़ो लड़ो। फिर हम भ्रष्टाचार ऊपर बैठे बैठे करेंगे। इसलिए प्यार, सुमति। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी यदि इस योग्य हैं तो आप भी एक विद्यालय बनाइए। यदि आप धनवान हैं तो, और आप भी पैसा कमाइए, और आप भी एक विद्यालय बनाइए, और अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाइए। मैं अकेला सब नहीं कर सकता। कुछ हम करें, कुछ आप करो, कुछ आप करो, कुछ आप करो। हम सबको इस देश की सेवा करनी होगी। मैं अकेले भारत की सारी गौ माता की सेवा नहीं कर सकता। कुछ मैं कर रहा हूं, कुछ आप करो। मैं सभी वृद्ध माओं की सेवा नहीं कर सकता। कुछ मैं कर रहा हूं, कुछ आप करो। मैं सब बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। सब बेटियों का विवाह, तुम्हारे गांव में कोई गरीब बेटी है, उसका विवाह आपको करना होगा, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। हम सब आओ, मिलकर मेहनत करें, काम करें, और थोड़ा सा पैसा आप लोग समाज के नाम अर्पित करो। आप अपने गली मोहल्ले की बेटी का ब्याह करो। गली मोहल्ले में कोई भूखा प्यासा है, उसकी मदद करो। आपके आसपास कोई ऐसा है जो हिंदू था पहले और हिंदू है, वो पैसे के चक्कर में क्रिश्चियन मुसलमान लोग क्या पैसा दे दे के हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं। यदि हिंदू को मुसलमान ले गया, हिंदू को ईसाई ले गया, तो हिंदू को तुम क्यों नहीं गले लगा सकते? तुम्हारा भाई है वो। तेरी बेटी का ब्याह हम कराएंगे, चल तू हिंदू रह। धर्मांतरण करने की क्या, यही राष्ट्र की सेवा है। पर अब ये सेवा पे कोई ध्यान नहीं है।
राष्ट्र की सेवा पर ध्यान नहीं है। लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, कहां कहां कर रहे हैं, राम जाने कहां कहां। आजकल एक एक बेटी के विवाह में 5-5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। अरे उस 5 करोड़ रुपए से तुम बेटी का विवाह करो, पर उस 5 करोड़ से ना जाने कितने बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, ना जाने कितनों का इलाज हो सकता है। यदि आप इस योग्य हैं तो करिए, यही पुण्य है चलने वाला। बाकी तो अनिरुद्धाचार्य भी जब मरेगा तो मेरे संग कुछ ना जाएगा। जितना कर पाऊंगा इस देश की सेवा, अच्छा काम, वो पुण्य मेरे संग जरूर चलेगा। जब मैं चिता पर जलूंगा तो चिता पर मेरा शरीर जरूर जलेगा मेरी माँ, पर मेरे द्वारा किया गया पुण्य कभी ना जलेगा चिता पर। आग में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके पुण्य को जला सके। इसलिए आप भी मरने से पहले कोई पुण्य जरूर कीजिएगा, अच्छा काम कीजिएगा, ताकि आपके मरने के बाद आपकी अच्छाई इस धरती पर जीवित रहे कुछ समय तक। ये दास अनिरुद्ध इसलिए विद्यालय बना रहा है। आपसे प्रार्थना करता हूं, गौरी गोपाल जो विद्यालय ये बन रहा है, जिसमें 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे, नींव का काम चालू है, थोड़ा सा आप सहयोग जरूर दीजिएगा। आप भी एक ईंट का, एक ट्रॉली ईंट का, सीमेंट का, सरिये का, आप चाहें तो एक क्लासरूम बनवा सकते हैं। और आप थोड़ा सा सहयोग, हम तो जो भी करते हैं आप सबके सहयोग से करते हैं। बताओ हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? जोर से। इसलिए आप भी इस विद्यालय के, गौरी गोपाल विद्यालय का निर्माण हो रहा है, आप भी सहयोगी जरूर बनिएगा, जो आपसे बन जाए। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, 322 माताएं। आप भी माओ को कल का नाश्ता करा सकते हैं कि कल का प्रसाद आप कराएंगे, कल का भोजन आप कराएंगे, कल भोजन की, नाश्ते की आप सेवा माओ को करा सकते हैं तो अवश्य कराइए। ये वो माएं हैं जिनको अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया है। यदि बेटा सेवा करता तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? आज बेटा अपनी अपनी माओ को ले जाए तो मैं गौरी गोपाल को आज ही विद्यालय बना दूं और यहीं चालू हो जाए शिक्षा निःशुल्क। मैं ये पूरा गौरी गोपाल विद्यालय बना सकता हूं, पर कब? जब बेटे अपनी अपनी माओ को, वृद्धाश्रम बनाना मजबूरी है। मेरे पास माएं आती हैं, मैं क्या करूं? जितनी क्षमता मेरे पास है मैं उतनी माओ को रख लेता हूं। अब क्षमता यदि इतने बेड हैं तो उतनी तो माएं रखी जाएंगी। कई बार जब पूरा भर जाता है तो विदा माँ से बोलना पड़ता है कि माँ भी जगह नहीं है, थोड़ा सा टाइम। इसलिए हम और बनाते जा रहे हैं। आप भी वृद्धाश्रम में माओ के लिए कमरा बना के दे सकते हैं। जो आपसे बने सेवा जरूर कीजिएगा। हमारी माएं अभी भी एक माँ हमारी हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर हैं, लाखों का बिल बन रहा है। बेटा थोड़ी भरता है, बेटी थोड़ी भरती है। आपसे भीख मांग मांग कर ये दासी सेवा करता है। गौरी गोपाल आश्रम में तमाम हजारों संत आते हैं, सबको पेट भर भोजन। कोई भी आओ द्वार पे, हजारों संत कल का भोजन आप बंटवा सकते हैं तो बंटवाइएगा। यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं, पर डे करते हैं। आप भी कल के भोजन की संतों, ये देखो लाइन लगी है संतों की, टीवी पे आप देख सकते हैं, हजारों संत भोजन कर रहे हैं। ये सब लाइन लगाए के क्यों खड़े हैं जानते हैं? उन्हें पता है कि गौरी गोपाल में भोजन मिलता है। आप जैसा कोई भक्त आता है और कल की सेवा कि आप संतों का आज भोजन हम कराएंगे, आप लोग सहयोग करते हैं तो संतों को दाल चावल सब्जी रोटी की सेवा हो जाती है। कल का भोजन आप दीजिए, यदि दे सकते हैं तो। अन्नदान कल आप कर सकते हैं तो करिए। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। अखंड ये रसोई देख रहे हैं आप भी कल की सेवा रसोई में थोड़ा सा भोजन बंटवाइए। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी में निःशुल्क? सोचिए, सबने जो बैठे हैं भक्त, कोई भी आओ सबको भोजन निःशुल्क मिलता है। ये बताओ मानव जाति की सेवा है कि नहीं? गौरी गोपाल गौशाला में गाय हैं, 1 ट्रॉली चारा, हरा चारा, 1 ट्रॉली चारा आप जरूर दीजिए कि कल का भोजन गाय को आपकी ओर से मिले। यदि आप इस योग्य हैं तो गाय की सेवा से जरूर जुड़िएगा। ये देखो 1 ट्रॉली चारा रोज लाना पड़ता है गौ माता के लिए, 1 ट्रॉली चारा की सेवा आप कर सकते हैं गाय के लिए। और आप गायों को जल सेवा जो बने। गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल है। कल यहाँ लगभग 100 से अधिक बच्चों का व्रतबंध होने जा रहा है। यज्ञोपवीत, जनेऊ निःशुल्क। सोचिए, हम बच्चों का जनेऊ कराते हैं, उनके रहने की, खाने। अब ये देखो बच्चे भोजन कर रहे हैं। ये गौरी गोपाल गुरुकुल के
बच्चे हैं, ये पूरे बच्चों का चित्र नहीं है जो आप देख रहे हैं, अभी और भी बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं, जिनका रहना खाना सब फ्री है। आप लोग भोजन देते हैं तो मिलता है। सोचिए गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध, एक अनिरुद्धाचार्य, आपके परिवार में आप 5 लोगों की सेवा, 10 लोगों का काम सेवा करते हो। आपके परिवार में 5-10 लोग हैं, पर गौरी गोपाल का परिवार कितना बड़ा है। अच्छा, आप मेरे से सवाल कर सकते हैं कि आप ये सब क्यों करते हैं? तो मैं ये इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे ईश्वर को मुंह दिखाना है। भगवान कहेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य भेजा था मानव शरीर देकर, क्या करके आया है? तो मैं कहूंगा ना प्रभु ये सब सेवाएं करके आया हूं। मानव का शरीर तो आपको भी दिया है, आपने अपने को एक छोटे से खूंटे से बांध लिया है कि मैं केवल 5-10 लोगों का ही पेट भरूंगा, 5-10 लोगों के ही काम आऊंगा, केवल परिवार के। थोड़ा परिवार से थोड़ा समाज की ओर चलो, राष्ट्र की ओर चलो। सोचो आपके अंदर क्षमता है, आप सब कुछ, मैं कहता हूं आप जितने लोग बैठे हो ना, एक एक विद्यालय आप बना सकते हो अपने गांव में, अपने शहर में, और आप भी बच्चों को निःशुल्क पढ़ा सकते हो। ये आपके अंदर है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, तब आप ये कर पाओगे। लेकिन आप करना नहीं चाहते, जितना है उसमें आप खुश रहना चाहते हैं। ये दास को करना है कि हम मरने से पहले इस देश को कुछ देकर चलें। ये मिट्टी में हम खाए, मिट्टी खाई, पले बढ़े, ये भारत माता का ऋण हमारे ऊपर है, चुकाना है कि नहीं? कि ऋण लेके मर जाओगे? आओ अपनी माता का ऋण चुकाते हैं और किसी बच्चे को पढ़ा लिखा कर। सोचिए गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल अलग है और विद्यालय का कार्यक्रम, स्कूल अलग, गुरुकुल अलग, दोनों की रूपरेखा अलग अलग। गुरुकुल एक्टिव है, चल रहा है अभी, और विद्यालय का निर्माण चल रहा है। माँ, आप चाहें तो माँ का भोजन दें, माँ को नाश्ता दें, संतों का भोजन, रसोई। सोचिए यहाँ क्या क्या होता है, वृद्ध माँ की सेवा, अखंड रसोई की सेवा, संतों के भोजन की सेवा, गुरुकुल की सेवा, विद्यालय का निर्माण, गौ सेवा, और आप सबको कथा सुना सुना कर सही रास्ते पर चलाने की सेवा, आपको मोटिवेट करने की सेवा, आपके अंदर राष्ट्र प्रेम भरने की सेवा, आपके अंदर भक्ति का दिया जलाने की सेवा। बताओ 3 घंटे से जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरी सेवा नहीं है? क्या जरूरत थी मुझे ये कहने की कि तुम 4 भाई हो? 4 भाई कहने से मेरा क्या फायदा है? 4 भाई कहने से भारत माता का फायदा है। किसका फायदा है? जोर से, किसका फायदा? भारत माता प्रसन्न रहेगी यदि तुम मिलजुल के रहोगे। इसलिए आओ, कुछ भक्तों ने वृद्ध माओं को भोजन दिया, कुछ भक्तों ने गौ की सेवा की, कुछ भक्तों ने विद्यालय के निर्माण में सहयोग किया। ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें। आप भी यदि इस योग्य हैं तो यहाँ की किसी एक सेवा से आप जरूर जोड़िएगा। ये दास अनिरुद्ध आपका भाई है। आओ हम मिल करके, जैसे राम सेतु बना, सबसे मिलजुल के राम ने सहयोग लिया, बंदर भालू गिलहरी, ऐसे आओ हम सब मिलजुल कर इस देश की सेवा में, विद्यालय के निर्माण में, माताओं की सेवा में, गाय की सेवा में एकजुट होकर आगे बढ़ें। 1 रुपए का भी यदि आप योगदान देंगे, 1 मुट्ठी नमक भी आप देंगे तो बड़ा योगदान होगा। ईश्वर ने जिस योग्य बनाया हो, आप चाहें तो एक माँ को गोद ले सकते हैं, एक माँ को 1 वर्ष के लिए रोटी दे सकते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे किसी एक बच्चे को आप 1 साल के लिए शिक्षा अपनी ओर से लो। किसके शिक्षा में मैं खड़ा होऊंगा, खड़ी होऊंगी, मैं एक बच्चे को गोद लेकर पढ़ाऊंगी। एक एक की सेवा आप लेंगे ना तो हल्का हो जाएगा। आओ नाम सुने उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यास पीठासीन सेवा और करुणा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुट सह नमन वंदन। आप अभी श्रवण कर रहे थे कि पूज्य श्री महाराज जी किस प्रकार लोगों को देखकर द्रवीभूत हो जाते हैं कि मैं किस किस की सेवा कर लूं और कहां तक मैं अपनी सेवाओं का विस्तार करूं, जहां सभी लोगों को एक आनंद की प्राप्ति हो और वो कष्ट से बाहर आए। ऐसा पूज्य श्री महाराज जी अथक प्रयास करते हैं और ऐसी पावन पुण्य सेवा पूज्य श्री महाराज जी स्वयं अपने हाथों से करते हैं। गौ सेवा, अन्न सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा, गुरुकुल इत्यादि की सेवा, ऐसे असंख्य लोगों को जीवन में आशा का दीप जलाकर पूज्य श्री महाराज जी दे रहे हैं। कुछ महानुभावों ने ऐसे सुंदर से सेवाओं में सहयोग पहुंचाया है, उनके नाम श्रवण करते हैं। श्री अजय तायल जी मेघा तायल मोदीनगर से शादी की सालगिरह पर आप 31,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। अन्य क्षेत्र रसोई सेवा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
विजय अग्रवाल जी दिल्ली से आप गौ सेवा के लिए 51 रुपए। निर्मल सुनीता मधु उषा जी नोएडा से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए। आनंद मंजू मागोदिया जी आप कोलकाता से 21,000 रुपए की सेवा राशि एक वृद्ध मां का सहारा बनते हुए आप समर्पित कर रही हैं। एवं सुरेश चंद्र मित्तल नोएडा से आप 51 रुपए की सेवा राशि आप भी समर्पित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे, ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से आप जुड़े रहें। आप भी यदि इन सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं और सेवाओं में सहयोग देना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ होने जा रहे हैं, आप भी पोथी पाठ के यजमान बन सकते हैं। आप भी 19 जुलाई से 25 जुलाई यहाँ पर पोथी यजमान बनकर पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए अनुष्ठान के यजमान बन सकते हैं। और ब्रज 84 को उसकी यात्रा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर होने जा रही है, उसका रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हैं। 101 गरीब कन्याओं का विवाह भी 21 नवंबर को यहाँ से होने जा रहा है। तो इस पावन पुनीत कन्यादान की सेवा से भी आप अपने आप को अवश्य जुड़ें। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन बनकर आए। 3 पग भूमि ली, पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरे पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। कृपा हुई बलि पर। इसके बाद भगवान धाम को गए, अपने मत्स्य बनकर हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा है। सूर्य वंश में भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग फिर अम्बरीश हुए हैं जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया और भगवत धाम की प्राप्ति हुई। फिर खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज दशरथ जी हुए। दशरथ जी के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण जब बड़े हुए तो विश्वामित्र जी लेकर गए, सीता जी से विवाह हुआ। चारों भैयों का विवाह जनक जी के यहाँ संपन्न हुआ और चारों भैया बड़े प्रसन्न हैं कि तभी 14 साल के लिए कैकेयी ने वनवास मांग लिया और राम जी सीता जी के संग लक्ष्मण सहित वनवास चले हैं। और जब राम जी वनवास गए, वनवास के दौरान भरत जी मिलने आए, चरण पादुका लेके गए। भगवान पंचवटी गए, सीता का अपहरण रावण ने किया। राम जी सीता माँ की खोज में सुग्रीव से मिले, वाली को मारा। हनुमान जी सीता माँ का पता लगा कर आए और राम जी ने रावण को मारा, सिया जी को लाए और राम जी अयोध्या के पुनः राजा बने और सिया जी रानी बनी। कल मैं राम जी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि राम जी ने, भगवान राम ने माता सीता को वनवास क्यों दिया। कई लोग कहते हैं ना राम जी ने गलत किया, वनवास दे दिया गर्भवती पत्नी को। तो सीता माँ वनवास क्यों गई, गलती किसकी थी? क्या राम की गलती थी या उस वस्त्र धोने वाले उस धोबी की गलती थी या सीता माँ की गलती थी या कोई और? पूरा विस्तार से क्यों सीता माँ को गर्भावस्था में जाना पड़ा और राम जी का वनवास 14 साल का ही क्यों था? 15 साल का भी तो हो सकता था, 10 साल या 20 साल का भी हो सकता, 14 से ही क्या? इन सारी बातों पर कल विस्तार से राम कथा पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद अब हम लोग चलते हैं राम जी राजा, सिया जी रानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब हम लोग चलते हैं भगवान कृष्ण के पावन जन्मोत्सव की ओर। तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए सूर्य वंश में, चंद्रवंश में। चंद्रवंश में भगवान ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, चंद्रमा, बुध, पूर्णवा, आयु, नहो से अति। इन्हीं के वंश में वसुदेव जी, जिनका विवाह माता देवकी से संपन्न हुआ और कंस ने बंद कर लिया जेल में और 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 7वें गर्भ में भगवान लक्ष्मण जी आए। भगवान लक्ष्मण जी ने देवकी माँ के गर्भ से निकलकर रोहिणी माँ के गर्भ में चले गए और रोहिणी जी का एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ बलराम। बोलिए बलदाऊ भैया की। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई। जब रात्रि के ठीक 12 बजे तब भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब धरती पर अधर्म अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान प्रकट होते हैं। और भक्तों पर कृपा करने के लिए जब भगवान प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम जब प्रकट हुए तो भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले हैं। पहरेदार सो गए, जेल के सारे बंधन टूट गए। शेष भगवान छाता बने, यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। श्री कृष्ण को रखकर कन्या को लेकर आए। कंस ने कन्या को पत्थर पर पटका, हाथ से छूटकर आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त कर दिया। बाद में मंत्रियों के कहने से पुनः बंधन में बांध दिया और यहाँ ब्रज में उत्सव चालू हुआ। नंद के आनंद भयो, यशोदा बधाई हो, जाता लाडो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता
सारे ब्रज में बधाई मैया लाला की सेवा करवे लग गई। दूध पिला के लाला की सेवा श्रृंगार कर रही है मैया यशोदा और सारे ब्रज में उत्सव मच गया। मैया बधाई हो, रबड़ी सी रात मैया लड़ुआ सो लाला जायो है, बधाई हो।